क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रिलेटरल PLAN क्वाड्रिलेटरल प्लान को हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर। इन सारे क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करना है। क्वाड्रिलेटर PLAN है। PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, LA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल P 90 डिग्री दिया है, एंगल A 110 डिग्री दिया है और एंगल N 85 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ हम बना लेते हैं। ये रहा PLA और ये ओके, ये हो गया PLAN। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, PL 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, LA 6.5 दिया हुआ है, ओके। अब एंगल P 90 दिया हुआ है, एंगल P 90 दिया हुआ है, एंगल A 110 दिया हुआ है, एंगल P उसके बाद A दिया हुआ है, एंगल A कितना दिया है 110 डिग्री दिया हुआ है, एंगल N जो है 85 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पे हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर को बनाने के लिए रूल क्या था इसमें कि 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल हमारे पास होना चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एंगल जो एंगल L है ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एंगल हम क्यों निकाले इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एंगल L निकाल लेता हूँ। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मैंने जो बनाया, ड्राइंग जो बनाया वो सब ओके था। जब भी पॉइंट लिख रहा था तो पॉइंट 1 के बाद पॉइंट 2 जो लिखा मैंने, मेक एंगल OME इक्वल टू 60 डिग्री, तो OME के जगह में OMX आप कर दीजिएगा, OMX इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो वो एक मिस्टेक हो गया। ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आप एंगल क्वेश्चन नंबर 1 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाया था, मोर क्वाड्रिलेटर MORE, उसमें सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा था, ठीक है, कैसे कैसे मैंने बनाया वो जो लिखा था, उसमें एंगल OME, मेक एंगल OME इक्वल टू 60 डिग्री लिखा था, वहाँ पे एंगल OMX आपको लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ का देखिए, ये क्यों किया, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यह मैंने क्यों किया वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सिंस सम ऑफ द मेजर ऑफ, क्या है, सम ऑफ द मेजर of the interior angle of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, आपको मालूम है, ये पहले स्टेटमेंट आया चुका है कि जो चारों एंगल है इसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमारा क्या हुआ, एंगल P प्लस एंगल AL प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360, यही होता है। ठीक है, एंगल P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंगल P का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस एंगल L का वैल्यू दिया नहीं है, तो एंगल L को यूं ही लिख देते हैं। एंगल A का वैल्यू कितना दिया है 110, और एंगल N कितना दिया हुआ है 85 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ 360 डिग्री। ओके, अब ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 285 प्लस एंगल L इज इक्वल टू कितना हुआ 360 डिग्री। ओके, या कैसे लिख सकते हैं, एंगल L इज इक्वल टू 360 माइनस 285, यानी एंगल L का वैल्यू जो आ गया वो कितना आया 75 डिग्री।
ओके। एक एंगल हमारा मिस हो रहा था, वो एंगल हमने निकाल लिया। पहले हमने नहीं निकाला था, पहले हमारे पास 3 एंगल था, 3 एंगल से हमारा काम चल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने एक एंगल, चौथा एंगल जो बचा था वो भी हमने निकाल लिया। क्यों निकाला वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जब हम बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। क्या है, PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा ये साइड में ले लीजिए। PL इक्वल टू, ये आ गया ठीक है, PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट, ये P है और ये है L। ओके, अब क्या करना है, एंगल P इक्वल टू LA हम ले नहीं सकते, किस जगह मिलेंगे, अभी लेंथ दिया हुआ है लेकिन अभी उसका कुछ दिया नहीं है, इसलिए LA बना नहीं सकते। एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री आप बना लीजिए। एंगल P 90 डिग्री आपको बनाना आता ही है, ठीक है। यहाँ पे लिए, ठीक है। 90 डिग्री बनाने का तरीका क्या है, ये जिस पॉइंट पे बनाना है उस पॉइंट पे रख के हम एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। और यही आर्क, इसी रेडियस का जो आर्क रहेगा, वो आर्क जिस पहले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वापस वहीं पे रख के यदि दूसरा पॉइंट लेंगे तो वो 120 बनता है। और ऊपर की तरफ 60 और 120 का हाफ लेने के लिए ऊपर की तरफ इन दोनों पॉइंट को रख के यदि हम इंटरसेक्ट कर दें तो वो बन जाता है 90। बनाना हमको 90 ही है, इसलिए हमारा पॉइंट 90 डिग्री आ गया। ये हमारा 90 डिग्री। ये क्या ले लिया हमने, रे ले लिया, PX रे ले लिया, ठीक है। X नाम दे दिया क्योंकि हमारा अभी अगला पॉइंट मिला नहीं है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब एंगल P बन गया हमारा। एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री। अब A पे 110 डिग्री कहाँ बनाएंगे, जब भी हमारा A आया ही नहीं, A बनना है यहाँ पे। ये लेंथ दिया हुआ है लेकिन किस एंगल पे बनना है वो तो दिया ही नहीं है, तो एंगल A 110 डिग्री बना ही नहीं सकते हम। लाइन होगा तभी उस लाइन पे ही बनाएंगे ना, कोई भी लाइन होना चाहिए उस पर बनेगा, ठीक है। एंगल N 85 है, यहाँ PX दिया है, एंगल N कैसे बनाएंगे, PN का तो लेंथ ही नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला से एंगल L निकाल लिया, ठीक है। ये निकालना ही पड़ेगा। यदि आप बनाना शुरू में चालू कर दिए तो प्रॉब्लम फेस होगा, तभी आप इसको निकालेंगे। मैंने क्या किया, पहले ही निकाल लिया, ठीक है। तो घबराने वाला कोई बात नहीं है। यदि आप बनाना भी चालू कर दिए तो आपको प्रॉब्लम आएगा कि अब एंगल कहाँ बनाएं, तो 3 एंगल दिया हुआ है तो 4th एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसलिए एंगल L इक्वल टू 75 डिग्री मैंने निकाल लिया। एंगल L इसमें दिया हुआ नहीं है और एंगल A और एंगल N से बनेगा नहीं, ठीक है। तो L हमको निकालना ही पड़ेगा। तो 75 डिग्री कीजिए। 75 डिग्री कैसे बनाएंगे आप, ये आपने किसी भी रेडियस का एक आपने ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब इससे ही आप पहला बनाते हैं तो 60 होता है, दूसरा बनाते हैं तो 120 होता है, ठीक है। तो 60 और 120 की ज़रूरत नहीं है, हम सबसे पहले 90 बना लेते हैं। 90 तो बनाना पड़ेगा, फिर 90 को यानी 60 120 का हाफ करके फिर हाफ करेंगे, तब हमारा वैल्यू 75 का आएगा। तो 2 बार हाफ करना ही पड़ जाता है। तो इसको 90 डिग्री की हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से खींच लेते हैं, लेकिन इस आर्क पे लाइन जरूर रखते हैं, इस आर्क पे जरूर रखते हैं ताकि 75 डिग्री निकालने में हमको ईजी हो। बाद में इसी से जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ 90 का, वहाँ से आप एक ये आर्क मार दीजिए, फिर यहाँ से भी एक आर्क यहाँ से भी आप मार दीजिए,
ठीक है, वापस इसको एक बार मारना पड़ेगा क्योंकि लेंथ हमारा छोटा हो गया है, ये हमने ले लिया। ओके, अब ये 75 आ गया। 75 पॉइंट को हम थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं और ये 75 का हम लाइन खींच देते हैं। 75 की रिक्वायरमेंट हमको है। ओके, तो ये 75, ये क्या ले लिए, इसका भी नाम क्या रख दिए, y। ओके, तो पॉइंट L पे एंगल हमने कितना बना दिया, 75 डिग्री। ओके, 90 डिग्री बन गया, 75 डिग्री बन गया। LA का वैल्यू दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L से हम 6.5 तो इजीली ले सकते हैं। तो L से अब चूंकि हमारे पास लाइन है तो इस लाइन पे ही हमको 6.5 लेना है। तो पहले तो लाइन ही नहीं था तो लेंथ कहाँ लेंगे हम, ठीक है, तो इसलिए अभी तो लाइन है हमारे पास, तो 6.5 का रख के हमने इसको यहाँ पे रखा और एक पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल दिया, ये निकल गया इंटरसेक्ट पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम क्या रह गया, ए, पॉइंट ए। ओके, तो ये हो गया, ये 4 सेंटीमीटर है, इसको लिख लीजिए, ये 6.5 सेंटीमीटर है, इसको लिख लीजिए। अब एंगल ए दिया हुआ है 110 डिग्री, एंगल ए पे 110 डिग्री आपको बनाने का है। ठीक है, ठीक है, एंगल ए पे आप 110 डिग्री बनाइए, प्रोटेक्टर की सहायता से बनाइए, क्योंकि 60 और 120 हम इसमें बना सकते हैं। 60 और 120 का हाफ कितना होगा, 90 बना सकते हैं। 90 और 60 का भी हाफ बना सकते हैं और 90 और 120 का भी हाफ बना सकते हैं। लेकिन 90 और 120 का हाफ 105 डिग्री होता है, 110 डिग्री नहीं होता है। तो 110 लाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सीधा यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 90 और ये हो गया 100, एंगल ए कितना है 110, तो 110 डिग्री यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट को हमने क्या किया, इससे मिला लिया। ठीक है, ये मिला लिया और इसका नाम क्या रख दिया हमने, जेड, ए जेड। ओके, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ वो पॉइंट क्या बनेगा, PLAN, ये बनेगा एन पॉइंट। आ गया समझ में, ये डिग्री कितना है 110 डिग्री। क्लियर हो गया। अब आपने क्या क्या किया, कैसे किया, वो सब आपको लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, PL = 4 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम ये किया। सेकेंड काम क्या किया, मेक एंगल LPX। ठीक है, यहीं पे मिस्टेक हुआ था हमारा पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे x के जगह में हमने क्या लिख दिया था, E लिख दिया था, E नहीं लिखने का है। ठीक है, यहाँ जैसे n है तो n अभी नहीं, क्योंकि n तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया था, तो वहीं पे हमको मिस्टेक हुआ था। तो LPX = 90 डिग्री हमने बनाया। ठीक है, एट पॉइंट P पे हमने बनाया एंड ड्रॉ PX। ठीक है, क्या किया, ड्रॉ क्या किया, PX ड्रॉ किया हमने, 90 डिग्री ये बनाया, PX हमने ड्रॉ किया। थर्ड क्या करते हैं हम, मेक एंगल PLY। अब PL और Y बनाया, ठीक है, = 110 डिग्री, 110 डिग्री का। ठीक है, एट पॉइंट L PLY कितना बनाया हमने, एंगल L कितना दिया हुआ है, एंगल L दिया हुआ है, एंगल L 75, सॉरी 110 नहीं है, 75 डिग्री है। ठीक है, ये 75 आया, तो इस पे हमने 75 बनाया।
TLY, ठीक है, 75 डिग्री बनाया एट पॉइंट L, ठीक है, पॉइंट L पे बनाया एंड ड्रॉ। थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो गलत हो जाएगा। ड्रॉ LY, ठीक है, LY हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट, मार्क द पॉइंट A, पॉइंट A हमने मार्क किया, ठीक है, ऑन LY पे ये मार्क किया ऑफ रेडियस LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, LA है, ठीक है, ये L है, ऐसा नहीं, एंगल L है ये 5। अब क्या किया, मेक लास्ट एंगल बनाते 110 डिग्री, LAZ एंगल LAZ, ओके, इज इक्वल टू कितना, 110 डिग्री, ठीक है, एट पॉइंट A पे, ये पॉइंट पर एंड ड्रॉ AZ, और AZ को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक रे AZ हम खींच लेते हैं, ठीक है, दिस AZ intersect PX को ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, PX को ये इंटरसेक्ट करेगा। दिस इंटरसेक्ट पॉइंट जो है, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट क्या है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, N, ओके। 6 नंबर और आखिरी नंबर क्या है, PLAN is required quadrillate, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में।